दानिया बीबी उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से दुनिया की नज़र में आ गई जब उसने दानिया शाह के नाम से निकाह के बाद आमिर लियाकत के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स पर इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ क्योंकि वो पहले से टिकटॉकर थी और लोधरा के एक छोटे से गांव में रहती थी, मगर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वो हमेशा वहीं रही हो, क्योंकि बाद की आने वाली बहुत सी ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ से साबित हो रहा है कि वो सिर्फ उसी जगह पर मुकीम नहीं थी, बल्कि कुछ अरसा वो ज़रूर अपने माँ बाप से दूर रही है और कुछ ऐसी सोहबत में या कुछ ऐसे लोगों के साथ वाबस्ता रही है जिनकी वजह से भी वो आमिर लियाकत जैसे लोगों के हत्थे चढ़ सकती थी। अब दानिया के हवाले से एक और बात भी ज़हन में रखें कि अगर एक तरफ दुआ जो है वो बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल रखने वाले माँ बाप के घर रही है, तो लोधरा के एक छोटे से गांव में रहते हुए ये बच्ची ज़रूर बड़े बड़े ख्वाब देखती होगी और इन बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से उसने अमल करना शुरू किया जिस तरह कोई भी लड़की कर सकती है, जो ये बात बिल्कुल नहीं जहन में रखती कि उसे इसकी कीमत क्या अदा करनी होती है। दानिया के हवाले से चूँकि सबसे अहम मौजू जो है वो आमिर लियाकत के हवाले से भी सामने आ जाता है, तो हम सूरह नूर की इस आयत को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ख़ुद फरमा देते हैं कि नापाक औरतों के लिए नापाक मर्द हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें हैं। आमिर लियाकत का, और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि मुकाफ़ात अमल भी कहीं नहीं जाता। आमिर लियाकत का रिकॉर्ड कुछ इसी तरह से है कि उसने इससे पहले 3 औरतों की ज़ाहिरन ज़िंदगी बर्बाद की है, ज़ाहिरन उनको रुस्वा किया है, और न जाने कितनी ऐसी ख़वातीन या लड़कियां होंगी जो उसके हत्थे चढ़ी होंगी, मगर चूँकि वो उसके निकाह में नहीं आई, वो लाइमलाइट में नहीं आई, इसी वजह से उनके बारे में कोई नहीं जान सका। बहरहाल मुकाफ़ात अमल हुआ और दानिया बीबी ने सबसे पहले कोशिश की कि जिस वक्त वो इस शख्स के हत्थे चढ़ चुकी थी और एमएनए की बीवी के ख्वाब देखते हुए उसने एक लविश लाइफ स्टाइल के ख्वाब देखे थे, और बाद में उसको मालूम हुआ कि दरअसल वो एक ऐसे दरिंदे के हद चढ़ चुकी है जो उसको ख़ुद भी ना सिर्फ इस्तेमाल करता है बल्कि इस कोशिश में है कि मुस्तकबिल में वो इसके ज़रिए एक बेहतरीन कमाई कर सके। डेफिनेटली दानिया बीबी दुनिया देखी हुई लड़की थी, दुआ ज़ारा की तरह घर में बैठी हुई बच्ची नहीं थी जो इस ग्रुप में जब एक दफ़ा चुंगल में फंस गई तो बाहर ना निकल सकी। चूँकि ये दुनिया देखी हुई बच्ची थी तो इसी वजह से उसने ऐसी ढेर सारी वीडियोस बना ली जो इस वक्त उसके काम आ रही है। अगर वो ऐसी वीडियोस ना बनाती और इस तरह वायरल ना करती तो आप यकीन कीजिए कि आमिर लियाकत जैसा शातिर शिकारी हरगिज़ उसको छोड़ने को तैयार ना होता, और इस वक्त वो भी दुबई में बैठ के किसी न किसी तरह से पैसा कमा रही होती और आमिर लियाकत दलाल बना उसकी कीमत वसूल कर रहा होता। दानिया शाह के हवाले से लोग इस बात पे एतराज़ ज़रूर कर रहे हैं, मगर इस चीज़ को जहन में रखिए कि दानिया शाह के किरदार ने और दुआ के किरदार ने बहुत से वालिदैन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ना तो हमारी बच्ची घर के अंदर महफूज है और ना ही ये इस तरह महफूज है कि अगर हम उसे एतबार करके कुछ दिनों के लिए भी घर से बाहर तन्हा जाने को देते हैं तो किसी न किसी ऐसे ग्रुप के हत्थे चढ़ सकती है। आमिर लियाकत के हवाले से एक और बात भी कह दूँ कि आमिर लियाकत अपनी ज़ात में खुद ही गिरोह है। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसने किस तरीके से नौजवान बच्चियों को फंसाकर उनसे अपना मतलब निकलवाना है। दूसरी तरफ दुआ ज़ारा के केस में ये बात वाज़ेह है कि वो एक बहुत मुकम्मल और मुनज़्ज़म गिरोह है, और ये दुआ ज़ारा कोई एक बच्ची नहीं बल्कि ऐसी ना जाने कितनी ही बच्चियां उनके हत्थे चढ़ चुकी हैं। दोनों के हवाले से मवाजना करते हुए मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि अपनी बच्चियों से हमेशा इस टॉपिक के हवाले से खुलकर गुफ्तगू शनीद करें। कभी भी इस बात की तरफ आज अगर हम लोग बात करते हुए कहते हैं, कोई लोग दानिया शाह के वालिदैन को मौरूज़ एतराज़ ठहराते हैं कि भाई उनकी गलती थी, उनकी वजह से ये सब हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या आप दुआ ज़ारा के वालिदैन को भी मौरूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं जिन्होंने हर तरह से अपनी बच्ची को सुकून दिया, खुशी दी, हर नेमत ला कर दी, हत्ता कि वो तालीम नहीं हासिल कर रही थी, घर में थी, मगर उसके लाइफ स्टाइल से कहीं पता नहीं चलता कि वो एक आम सी बच्ची थी जिसने तीसरी क्लास के बाद स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया। तो इस हवाले से इस चीज़ को जहन में रखिए कि बच्चियों को
इस वीडियो के ज़रिए भी एक मैसेज ही दिया जा रहा है कि वो कोशिश करें कि लोगों को अपने इर्द गिर्द पहचानते रहें। जब तक वो नहीं पहचानेंगे तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो खुद को और अपने दामन को बचा सकें। महज टिकटॉकर बनने से भी ना तो वो इतना कमा सकती हैं कि महंगे से महंगी गाड़ी में घूमें और महंगे से महंगा मोबाइल लें। डेफिनेटली उसके लिए उनको भी कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी बच्चियाँ जो अगर घर के माहौल में बुरी तरह पीस जाती हैं, उनको सब नेमत दे दी जाती हैं मगर इसके बावजूद आज़ादी नहीं मिलती, तो उसका नुकसान भी यह होता है कि वो बच्चियाँ किसी के भी थामे हुए हाथ को उसकी तरफ बढ़कर उसके थाम लेती हैं हाथ और उसकी तरफ चलना शुरू कर देती हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी बच्चियों के साथ डिस्कस कीजिए मामलात को और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करें। शुक्रिया।